गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू सफल बैच। तो इस बैच में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2, 3 ये सब आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, आपके अपने YouTube चैनल पे। और ठीक है, आज जो है वो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग फिनॉल्स की रिएक्शंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अल्कोहल की हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब हम लोग फिनॉल की रिएक्शंस को कवर करेंगे। मैक्सिमम केसेस में फिनॉल की रिएक्शन बहुत कम दिखाई जाती हैं, लेकिन मैं आज जो फिनॉल की रिएक्शन लेके आया हूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां फिनॉल का यूज हुआ है, जहां जहां फिनॉल की रिएक्शन मिली है, वो पिक करके आपके सामने लाया हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल और केवल एनसीईआरटी में 2-4 जो रिएक्शन दी गई हैं फिनॉल की वही लाए, नहीं, सारी रिएक्शन जिस किसी और भी चैप्टर में होंगी ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर अमाइंस के चैप्टर में होंगी तब भी हम वो सारी चीजें जो हैं आपके सामने वहीं से पिक करके यहां पे लाया हूं। ओके, चलो, तो आप लोगों को बस केवल और केवल भरोसा रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा पढ़ाया भी जा रहा है तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया बदहजमी हो जाए, है ना। थोड़ा सा डाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा ना, एनटीए वाले हैं, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऑल्दो सीयूईटी का एग्जाम जो है वो नीट के कंपैरिजन में बहुत ही इजी आता है, पेपर बहुत ही इजी आएगा, लेकिन वो भी तो एनटीए वाले ही बना रहे ना, तो क्या पता पेपर हार्ड रख दे, क्या पता पेपर में कुछ गड़बड़, ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगा दे। तो अपने को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है कि भाई साहब अगर हार्ड क्वेश्चन डालते हो तो भी हम कर लेंगे, लो क्वेश्चन डालते हो तो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे लोग? आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपके सामने यहां पे देखो। आज के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीमो-टीमर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कुछ कन्वर्जन हम लोग करेंगे, जैसा कि हर एक क्लास में करते हैं। ठीक है, बहुत जल्द ही आपका प्रवेश बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस, तो आपके सारे लेक्चर्स जो हैं ऐप पे होंगे प्रवेश बैच के। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 लेक्चर के बाद लाइव, 1-2 लेक्चर के बाद लाइव, ऐसे मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन चलाता रहूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रवेश बैच में आपको पूरी की पूरी थ्योरी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो थ्योरी से छूटा हुआ हो, कोई भगाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम था प्रवेश 1.0 बैच में, बहुत सारा टाइम था, तो इस वजह से ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आपका क्लियर करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ मेटल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीमो-टीमर रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम्ड रिएक्शन में भी ये चीज बताई थी कि रीमो-टीमर रिएक्शन से सैलिसिलडिहाइड बनता है, अगर आपको याद हो तो। सर याद तो है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखी हुई है, देख सकते हो। कैसी रिएक्शन है सर? अरे रिएक्शन कैसी होती है? केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। फिनॉल जो है वो वीक एसिडिक होता है, ये तो सबको पता है। फिनॉल वीकली एसिडिक होता है। अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करें ना,
तो कार्बोनिक एसिड से भी वीक एसिड होता है। सर कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड होता है, अरे उससे भी गिरा हुआ होता है फिनॉल। अच्छी बात है सर, फिनॉल के पास तो H+ होता है ना। अगर फिनॉल H+ रिलीज करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा और H+ बनेगा। अब वो फिनॉक्साइड आयन के जो ऊपर माइनस चार्ज है वो डिलोकलाइज होगा, डिलोकलाइज होने के बाद जो है वो रेजोनेंस में जाएगा। अच्छी बात है, तभी तो H+ रिलीज कर रहा है। लेकिन फिनॉल जो है वो कार्बोनिक एसिड से भी वीक है। चलो बहुत अच्छी बात। फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, पता है हमें। एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ना फिनॉल में। फिनॉल O और H जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो उस हाइड्रोजन को बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। सर एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? हर एक को बोलते हैं नहीं। देखो, अगर कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन की बात करते हैं तो व्हेन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक NOF इनके साथ अटैच है हाइड्रोजन, तो हम उसको बोलेंगे क्या? वो है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन, क्लियर? चलो आगे एक एक करके रिएक्शन पढ़ते हैं। कुछ रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगी, कुछ रिएक्शन दूसरे चैप्टर्स में मिलेंगी। तो यहां सारी रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिनॉल की कहीं पे भी रिएक्शन होगी, यहां पे जरूर होगी। इस चैप्टर में हो, एल्किल हैलाइड चैप्टर में हो, अमाइंस चैप्टर में हो, कहीं पे भी हो, मैं यहां पे उठा के लेके आया हूं, ठीक है। चलो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले हम लोग देखो किसके साथ करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन, इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से फिनॉल जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता। सर एल्कोहल भी तो करते थे। हाँ एल्कोहल करते थे ना, मैं कहां कह रहा हूं कैसे करते थे। एल्कोहल की अगर रिएक्शन करें तो ROH, एल्कोहल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन था। अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करें तो RO- और Na+, और यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता था। हाँ सर ये तो बात थी, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। सोडियम का एल्कोक्साइड बनता था। क्या बनता है? एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। और वो सोडियम एल्कोक्साइड जो है फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एसिडिक है, उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। चलो भाई बहुत अच्छी बात। आगे क्या कहानी है? सबसे पहली रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम के साथ, तो भाई सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अरे जैसे RO- है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। उसी तरीके से PHO- है, तो इसको क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड। PHO- इसको क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड। क्या है ये? फिनॉक्साइड। अच्छी बात है सर। फिनॉक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह, देखो यहां पे फिर से फिनॉल की रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएं या बेस के साथ कराएं, NaOH के साथ, तो यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड। आपके सामने ये रिएक्शन रखी हुई है कि भैया NaHCO3 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। पहले तो बात ये कि NaHCO3 क्या होता है। NaCO3 जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, सॉरी एसिडिक सॉल्ट है। NaHCO3 एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने की वजह से ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है। क्योंकि फिनॉल जो है वो कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 से बहुत ही लेस एसिडिक है, वीकेस्ट एसिडिक है। तो इसकी वजह से ये एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि फिनॉल जो है वो कार्बोनिक एसिड से लेस एसिडिक है। तो ये सॉल्ट NaCO3 जो है वो सॉल्ट किसका है? वो किसका सॉल्ट है? सर कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है।
भाई अगर NaHCO3 को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वहां पे NaOH मिलेगा, NaOH के साथ साथ वहां पे NaOH के साथ साथ हमें और क्या मिलेगा, NaOH के साथ साथ H2CO3 मिलेगा। H2CO3 वीक है लेकिन फिनॉल से तो स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो रिएक्शन नको करेगा। आगे भाई अमोनिया के साथ रिएक्शन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाली रिएक्शन जो हो रही है ना वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में, तो यहां से एक H यहां से OH, ये देखो टूट गया। वैसे ही इसका इंटरमीडिएट फिनॉल की जैसे ऊपर जो है वो माइनस चार्ज लग जाएगा, वो मतलब स्टेबल नहीं होगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, लेकिन स्टिल अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे तो वाटर निकाल दो, NH2 ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच करा दो, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बच्चा? एनिलीन। जिंक के साथ रिएक्शन, तो भाई जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक O को लेके निकल गया, किसको लेके निकल गया? ZnO, और ये हाइड्रोजन इधर आ गया, मतलब ये बन गया है बेंजीन। मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन। बहुत अच्छी बात, चेक कर लो भाई। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे, बेंजीन बन जाए, क्योंकि जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बात? अच्छी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ, ठीक है, तो ये वाला जो है जैसे PH3PO4 और ये क्लोरोबेंजीन ऐसे बनता है। क्या सर ये ऐसी रिएक्शन हो जाती है? अल्कोहल की रिएक्शन तो हमने सुनी है, अल्कोहल की रिएक्शन तो हम लोगों ने देखी हुई है कि भाई अल्कोहल ROH, इसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराते हैं, तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। RCl, POCl3 और HCl, यहां पे ये बन जाता था, ठीक है। चाहे और अगर यहां पे फिनॉल है C6H5OH, उसकी रिएक्शन हम PCl5 के साथ करा रहे, तो हो सकता है कि C6H5Cl यहां पे POCl3 और HCl का फॉर्मेशन हो, ठीक है। लेकिन जो POCl3 है फिनॉल से फिर रिएक्शन कर जाता है, फिनॉल से POCl3 फिर रिएक्शन कर जाता है और क्या बनाता है? ध्यान देना भाई, यहां पे ट्राइफेनिल फॉस्फेट, मतलब C6H5 होल थ्राइस PO4, यही इसी को तो लिखते हैं PH3PO4, ट्राइफेनिल, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ये है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। चलो भाई बहुत अच्छी बात। और क्या निकला होगा? देखो यहां पे 3 है तो यहां पे 3 टाइम्स कर लिए, ठीक है, तो C6H5 और POCl3 तो ये निकल गया, और 3HCl यहां पे भी निकल गया। ये ओवरऑल रिएक्शन अगर हम फिनॉल की बात करें तो ये फिनॉल की रिएक्शन है, और अगर हम इसकी बात करें अल्कोहल की PCl5 के साथ तो ये रिएक्शन, दोनों की ऐसी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। चलो अब यहां पे ये POCl3 ने तो रिएक्शन कर ली, इसके साथ क्या बना दिया ये, तो ये वाला जो है ना मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ये हो जाता है माइनर, ठीक है। चलो यहां पे रिएक्शन देखो, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ करा रहे तो PH3PO4 और ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन PH3, ठीक है, PH3PO4 ट्राइफेनिल फॉस्फेट होता है। क्लियर? रिएक्शन आपको क्लियर हो गई? अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि भैया एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की,
फिनॉल की एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अगर हम फिनॉल की एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएं, देखना ध्यान से, फिनॉल की एसीटोन के साथ, ठीक है सर, CH3COCH3 ये है फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करा रहे। एसीटोन जो होता है CH3COCH3, ठीक है। यहां से ये वाले हाइड्रोजन जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव और यहां से वाटर निकाल देगा, ठीक है। और क्या फॉर्मेशन होगा बच्चा लोग? फिनॉल है तो 2 फिनॉल हैं तो इसको लिखेंगे बिस, ठीक है। तो यहां पे OH और ये वाला जो है वो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। और यहां पे CH3 ये आपके सामने रिएक्शन बन गई, ठीक है। क्लियर रिएक्शन। ये फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? एसीटोन के साथ, ठीक है। तो यहां पे देखो आप लोग, फिनॉल की रिएक्शन एसीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो वी कैन फाइंड आउट बिसफिनॉल, ठीक है। तो ये वाला जो है वो OH ये, और यहां पे CH3COCH3, वाटर निकाल दो बस, और 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, दैट्स इट। इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो तुम्हें नहीं आई? कोई ऐसी रिएक्शन नहीं। 2 ही रिएक्शन तो ज्यादा थोड़ी सी टफ थी, लेकिन सारी रिएक्शंस और भी सारी सिंपल है। ये क्यों नहीं रिएक्शन करता पता चल गया बच्चा, क्यों नहीं रिएक्शन करता है पता चल गया। अब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो PH3PO4 भी बनता है। कैसे बनता है मैंने रिएक्शन करके बता दी, ठीक है। और फिनॉल की रिएक्शन हमने एसीटोन के साथ करी तो वो भी बन गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर बार बार रिएक्शन, देखो रिएक्शन को याद नहीं करना, रटना नहीं है, ठीक है। रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो बार बार वीडियो को देखो, वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस दिमाग में लाओ कि सर हमें बेंजीन से ये बनाना है, बेंजीन से ये बनाना है, तो तुरंत दिमाग लगाओ सर बेंजीन से ये बनाना है, तो बेंजीन से सबसे पहले हमने फिनॉल बना लिया। अब फिनॉल से हमने और कुछ फिनॉल की रिएक्शन इसके साथ करा दी एसीटोन के साथ, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि भैया फिनॉल से हमें ये बनाना है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। अब तुरंत दिमाग लगाओ, ट्राइफेनिल फॉस्फेट मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ कराते थे। अच्छा, तो PCl5 के साथ कराते थे तो पहले तो क्लोरोबेंजीन और POCl3 बनता था, और वो POCl3 फिर से फिनॉल के साथ रिएक्शन कर जाता था। हाँ हाँ, याद आया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। ओके, ये कुछ रिएक्शन है, इन रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है कि भैया फिनॉल कौन सा डायरेक्टिंग है, फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो भी तो पता करना पड़ेगा कि फिनॉल जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो लेट्स टॉक अबाउट द, चलो भाई, अगर हम बात करते हैं बच्चा लोग फिनॉल की, फिनॉल है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये इधर आएगा, ठीक है सर। तो यहां पे माइनस चार्ज आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड। मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं सर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होगे आप? हाँ हाँ, बना नहीं रहे होगे, बना रहे हैं। यहां पे पॉजिटिव चाहिए तो भैया हमें ऐसे ही, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन
तो क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ हमने यहां पे ये बॉन्ड बना लिया, यहां पे निगेटिव, ये बॉन्ड पहले से था, O और H पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर था। फिर उसके बाद हम लोग इसको भी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां माइनस, डबल बॉन्ड OH के पास प्लस चार्ज, ठीक है, वेरी गुड सर। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे माइनस चार्ज है तो इसको हमने रोटेट कराना चाहा ऐसे, फिर से वैसे ही आ गया। O के पास लोन पेयर था, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, OH आ गया। अब लोन पेयर इसके पास आ गया, जैसा था वैसा ही आ गया। ये क्या है, हम लोग क्या बना रहे हैं, RS, ठीक है, फॉर फिनॉल। चलो अब तुम्हें एक चीज तो देख के समझ में आ रही होगी कि भैया फिनॉल अगर बना है, अगर इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएं तो डबल बॉन्ड हर एक जगह पे आया हुआ है, हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो हम डॉटेड लाइन कर लेते हैं, ठीक है। OH तो सिंगल बॉन्ड से साथ जुड़ा हुआ है, कभी कभी डबल बॉन्ड भी आया हुआ है, तो हम पार्शियल डबल बॉन्ड, कभी आया है कभी नहीं आया है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, फुल्ली डबल बॉन्ड की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा बात, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, मतलब माइनस यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे हर जगह क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देख लो, अगर हमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट कराना है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हर वो चीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, हर वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। और हर एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल के पास जाना चाहती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भरा भरा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है, भिखारी, तो वो जाएगा, तो कहां जाएगा, ये वाली पोजीशन पे, या तो ये वाली पोजीशन पे चला जाएगा, या तो ये। अच्छी बात है सर। अब ये कौन सी पोजीशन है सर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो ये है ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो जब फिनॉल की अगर हम बात करते हैं तो फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH अगर लगा हुआ है तो क्या ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाँ हमें तो लग रहा है, ठीक है, ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर, मतलब अगर कभी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लग सकता है, पैरा पे लग सकता है, ठीक है, या तीनों जगह पे लग सकता है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Br2 हैलोजिनेशन, याद है हैलोजिनेशन हम लोगों ने हैलो एल्केन्स में पढ़ा था कि अगर हैलोजिनेशन करते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन करते हैं, तो जो क्लोरोबेंजीन है उसके एक ऑर्थो पोजीशन पे और क्लोरीन लग जाएगा, है ना, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसा यहां पे भी है, लेकिन यहां पे दो कंडीशन है, या तो हम पोलर सॉल्वेंट ले लें या तो नॉन पोलर। ये क्या है सर, पोलर और नॉन पोलर? जैसे वाटर है पोलर और CCl4 है नॉन पोलर, ठीक है। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे सर पोलर और नॉन पोलर? देखो आप लोग बताते हैं, ठीक है। यहां पे बात अगर छिड़ी है तो मैं बताना चाहूंगा
कि अगर कोई भी चीज पोलर होती है मतलब उसका म्यू जो है वो 0 नहीं होता है, और अगर कोई भी चीज नॉन पोलर होती है तो उसका म्यू 0 होता है। इतनी बात तो सबको क्लियर है, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, म्यू 0 है तो म्यू कैसे निकालते हैं सर? म्यू तो हम लोग Q इंटू डी से निकालते हैं, लेकिन अगर चार्ज और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तभी हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। नहीं तो हम वेक्टर मेथड का यूज करते हैं। जैसे मान लो पोलर चीज है, जैसे वाटर है, तो वाटर का जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती है, एक्चुअल शेप होता है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बेंट शेप है, एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। इस तरीके से वी शेप है, वेक्टरी साइन। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, बेंट शेप है। अब वेक्टर मेथड में क्या करते हैं बच्चा लोग कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एटम, उसकी तरफ हम एरो बनाते हैं। ठीक है सर, बना लिया। अब जब 2 वेक्टर, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब रिजल्टेंट ऊपर की तरफ चला गया तो भैया म्यू जो है इसका 0 नहीं है। अब म्यू 0 नहीं है तो ये क्या हो गया है? पोलर। अरे सर वैसे भी हमें पता था कि भैया वाटर जो होता है वो पोलर होता है। ठीक है, गेम खेल गए तुम लोग। ठीक है भैया, अगर हम बात करें नॉन पोलर की, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि भैया उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एक्चुअल में उसका शेप क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे CCl4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इतनी बात क्लियर? तो यहां पे Cl, ठीक है, इस तरीके से अटैच हो गया। अब हम वेक्टर मेथड के थ्रू यहां पे Cl और कार्बन में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl, ठीक है, यहां पे तो 3 वेक्टर जो है वो नीचे हैं। हम वैल्यू नहीं देखते, बस केवल और केवल डायरेक्शन देखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। म्यू जो है वो 0 आ रहा है। म्यू 0 आ रहा है तो मतलब ये नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? इतनी बात आप सबको क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे मान लो CO2 की बात करें, CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। एल्कोहल भी नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन को फोर्स मिलता है, ड्राइविंग फोर्स मिलता है, रिएक्शन को मतलब ज्यादा करने की टेंडेंसी मिलती है। जैसे मान लो यहां पे देखो, देखना ध्यान से, अगर हम हैलोजिनेशन की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, और या तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लो। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर ले रहे ना तो यहां पे ऑर्थो पैरा हर एक पोजीशन पे भाई रिएक्शन को सपोर्ट मिल रहा है। ब्रोमीन अटैक करेगा, Br+ अटैक करेगा, तो जितनी भी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैच हो सकता है, कितनी जगह पे हो सकता है? ऑर्थो पे 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं और एक पैरा, 2 ऑर्थो पोजीशन पे कर लेगा और एक पैरा पोजीशन पे कर लेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन? पोलर सॉल्वेंट। अगर यही चीज हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करें, यही चीज हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करें तो
नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है नॉन फेवरेबल है, तो या तो ऑर्थो पे लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा, या तो पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो यहां पे जो Br प्लस है, देखना ध्यान से, यहां पे जो Br प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, वो तीनों जगह लग गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका क्या नाम है 2,4,6, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है ये। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट का होता है या तो नॉन पोलर की प्रेजेंस में क्या हो गया, एक ऑर्थो पे लग गया और एक पैरा पे लग गया। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर मेजर कौन होगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये तो पूछना ही पड़ेगा। मेजर हम देखते हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, Br लगा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती है, तो भाई साहब लेस रिपल्सन देखेंगे। जहां पे लेस रिपल्सन होगा वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। लेस रिपल्सन मतलब OH ग्रुप और ब्रोमीन ग्रुप जो है वो दूर दूर होंगे, क्योंकि O के पास भी लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है। अगर दूर दूर होंगे तो तभी सही रहेगा, पास पास लगे होंगे तो रिपल करेंगे। दैट्स वाई ये वाला जो है वो मेजर हो गया। क्लियर? आगे हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो NO2 प्लस है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पे भी दो कंडीशन है। अब यहां पे पोलर और नॉन पोलर की कंडीशन नहीं है, यहां पे डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन और HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस अगर कर दें, एक रिएक्शन में किसी की प्रेजेंस ना रखें, केवल डायरेक्ट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, एक में H2SO4 की प्रेजेंस कर दें, तो क्या होगा, एक में कॉन्सेंट्रेटेड लगाएं, एक में डाइल्यूट लगाएं, तो क्या होगा। ठीक है, अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो एक ऑर्थो पे लग जाता है और एक पैरा पे। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसा याद रखना भैया, कॉन्सेंट्रेटेड खतरनाक, तो फिनॉल की जितनी भी पोजीशन मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेबल हैं, उन सब पोजीशन पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर लेगा। कब? जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो। सर इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अगर ऑर्थो पैरा पे अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्या? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ठीक है, यहां पे देख लो भाई, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन है तो ऑर्थो, और यहां पे पैरा, यहां पे हर एक जगह पे हमने NO2 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 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर ना? अच्छा, एक बात और है, अब यहां पे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराई गई है तो एक ऑर्थो होगा और एक पैरा है। अब इसमें मेजर कौन है? अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फैक्टर लगेगा, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या सर, ये कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। इंटर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो, मतलब सेम हो, सेम टाइप के हो, लेकिन 2 3 4 हो। और इंट्रा की बात करते एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे यहां पे ये वाला H जो है वो इस वाले O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सो दैट्स वाई ये वाला जो है वो मेजर हो जाएगा। अगर हम सल्फोनेशन कर रहे हैं तो यहां पे सल्फोनेशन में SO3 ग्रुप जो है वो क्या होता है? SO3 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब SO3 ग्रुप में अगर यहां पे देखना, यही में अगर हमने लो टेम्परेचर पे रखा तो ऑर्थो पोजीशन पे, हाई टेम्परेचर पे रखा थोड़ा 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पैरा पोजीशन पे SO3 ग्रुप लग गया। बस यहां पे टेम्परेचर, यहां पे कोई सॉल्वेंट का प्रेजेंस नहीं है, केवल टेम्परेचर का है, याद रखना भाई। ठीक है, क्लियर? सारी रिएक्शंस आपको क्लियर हो गई? जल्दी बताएं, है ना? चलो आगे कुछ और फिनॉल की रिएक्शन है, ठीक है, जो कि तुम लोगों ने शायद एनसीईआरटी में ना देखी हो। स्टिल आपको अगर अच्छा पढ़ना है
ठीक है, तो ये रिएक्शन देखने में कोई मतलब ऐसा नहीं है नुकसान हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ बच्चे जो हैं वो जेई नीट का भी फॉर्म डाले होंगे, है ना, तो वहां से भी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिले। हाँ, स्टिल अगर जेई नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके लिए सीयूटी के दरबार खुले हैं, लेकिन अगर आप हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तो भाई साहब सीयूटी तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटी कैसे क्लियर होगा, है ना। तो अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, हाई लेवल की क्वेश्चंस कर रहे हो, हाई लेवल की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो लो लेवल के आराम से सारे क्वेश्चन बन जाए। अभी मैं क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, आराम से ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा, ठीक है, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो आगे नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शन की बात करें बच्चा लोग, ये क्या है सर, इसको तो हमने कहीं नहीं देखा। नहीं देखा कहीं, सोच लो। नहीं देखा सर, देखो अगर हम बात करें बच्चा लोग, ठीक है, ये कभी सुना है क्या? हाँ सर, ये तो पिथालिक एसिड है। पिथालिक एसिड है ना, इससे वाटर निकाल दो, इसको हीट कर दो, सर पिथालिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो बनने दो ना, सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो, ये है, इसको क्या बोलते हैं? पिथालिक अनहाइड्राइड, पिथालिक अनहाइड्राइड, ठीक है, पिथालिक अनहाइड्राइड बना। अब हम क्या करते हैं, ये मतलब ये बताना था, पिथालिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराते हैं। किसके साथ? फिनॉल के साथ। देखना ध्यान से, हमने पिथालिक एनाइड को इस तरीके से अरेंज कर लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहां पे सी डबल बॉन्ड हो, यहां पे सी डबल बॉन्ड हो, और इधर हो, इधर। ये भी पिथालिक एनाइड्राइड, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मतलब हमने कुछ अलग बना दिया। इसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? फिनॉल के साथ। एक रिएक्शन याद आ रही होगी, है ना? यहां से H, यहां से H, ठीक है। वाटर निकाल दिया, चेक करो भाई, वाटर निकाल दिया हमने, क्या बना दिया? यहां पे बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड हो, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं फिनॉल पिथालिन। क्या बोलते हैं? फिनॉल पिथालिन। देख लो, फिनॉल पिथालिन, ये एक तरीके का इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर है। इंडिकेटर का काम क्या होता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, तो वो बताता है, ठीक है। फिनॉल पिथालिन आपका बन गया। चलो
ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट वाटर का। और ये स्काउटेन बाउमैन रिएक्शन तो हम लोगों ने हैलोअरीन्स में भी पढ़ा था। स्काउटेन बाउमैन रिएक्शन, अगर हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन जो है वो बेंजोइलेशन कराते हैं, मतलब ये C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली रिएक्शन एक बार आप लोग देख लो, ठीक है, एक बार देखना है। अगर हमने बेंजोइलेशन कराना है C6 फिनॉल की रिएक्शन, अगर हम C∼OCl इनके साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहां से HCl निकल जाता है। चेक करो भाई, HCl निकल जाता है और ये कैसा जुड़ जाता है, O C∼O, ठीक है, HCl निकल गया और ये हो गया, ठीक है, या इसी को बोलते हैं पीएच, या ऐसे जोड़ दो C6H5 C∼O C6H5, ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? ईस्टर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को क्लियर है क्या ये? क्लियर है? ठीक है, फिनॉल पिथालिन बन गया है और अगर इसका बेंजोइलेशन करेंगे तो ये बन गया। इसको बोलते हैं स्काउटेन बाउमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्काउटेन बाउमैन रिएक्शन। कभी भी एरोमेटिक जो भी एरोमेटिक कंपाउंड से, मतलब जैसे फिनॉल है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड से, उसकी रिएक्शन अगर हम एसिड क्लोराइड के साथ करागे, मतलब एसिड क्लोराइड वहां पे क्या होना चाहिए? बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए। उसके रिएक्शन करा के हम ईस्टर बनाते हैं। एरोमेटिक है तो इसलिए बेंजोइलेशन। इसके लिए नाम है स्काउटेन बाउमैन रिएक्शन। आगे, अरे ये तो कौन सी रिएक्शन है सर? ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। हाँ, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन थी, याद आई कुछ? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सबसे पहले हमने फिनॉल की रिएक्शन CH3CO के साथ करा दी, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में सर FeCl3 सॉरी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होती थी, यहां पे तो नहीं है। हाँ, यही तो ट्विस्ट है कि यहां पे नहीं है, तो मतलब ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। ये फिनॉल के जो हाइड्रोजन H है ना, हाइड्रोजन O के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करेगा। ये बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। क्या कह रहे हो आप? क्या तो यही रहे, ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, बच्चा लोग देखना ध्यान से, फिनॉल की रिएक्शन अगर हमने एसिड क्लोराइड के साथ करा ली CH3COCl के साथ, तो सबसे पहले ये जो है ना, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा HCl। ये बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? OCOCH3 HCl रिमूव हो जाएगा। अब रिएक्शन तो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी? अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो अब अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट हो गया मतलब यहां पे ये वाला जो H है ये इधर पहुंच गया और ये वाली सारी चीज जो है वो इधर आ गई। मतलब ये फिनॉल हो गया है और ये COCH3। मतलब सब, अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं CH3CO Cl के साथ, फिनॉल के साथ, तो डायरेक्ट फिनॉल जो है वो अपनी रिंग में CH3COCl मतलब CH3CO प्लस का अटैक नहीं करने देता है।
फिनॉल का जो H है वो ज्यादा एसिडिक होने की वजह से HCl निकाल देता है, तो वहां पे अटैच हो जाता है बेंजीन OCOCH3। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट होके यहां पे ये फॉर्मेशन होता है। क्लियर ना, है ना? तो यहां पे ये पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है। डिसाइड करता है कौन, देख लो ध्यान से। ठीक है, CH3 COCl है, तो यहां से HCl निकला, H और Cl, और ये वाली चीज जुड़ गई। फिर रीअरेंजमेंट होके अगर हमने 60 डिग्री पे रीअरेंजमेंट कराया तो पैरा पे बनेगा, और यही जो है वो 100 डिग्री पे कराया तो ऑर्थो पे बनेगा। टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, ध्यान देना भाई। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो फिनॉल की किसके साथ करा रहे हैं, CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर होगा ऑर्थो प्रोडक्ट। अगर लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो पैरा वाला होगा, क्योंकि वो ज्यादा मेजर है। क्लियर बात हो गई बात? ठीक है, बताएं यहां पे ये सारी चीज क्लियर हो गई ना? ठीक है, और ये कब का है, जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिया हुआ है। टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है, और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, AlCl3 की प्रेजेंस में ही है, तो यहां पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऑर्थो जगह पे रीअरेंजमेंट होगा। ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर पहुंच जाएगा और COCH3 इधर पहुंच जाएगा, मतलब ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर ना? चलो बहुत अच्छी बात। आगे नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की रिएक्शन H2PD। H2PD क्या होता है, रिडक्शन होता है, एल्कीन को जल्दी रिड्यूस करता है। H2PD की एक खास बात है कि अगर कीटोन है, रिंग में कीटोन भी है और एल्कीन भी है, तो कीटोन को छोड़ के एल्कीन के पास जल्दी चिपक जाता है, जल्दी अटैच हो जाता है, जल्दी रिड्यूस करता है, तो फटाफट यहां पे रिडक्शन हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? तो H2 ये जो है वो रिडक्शन है। अब ये रिडक्शन जो है वो किसके लिए करेगा, ओनली फॉर एल्कीन। एल्कीन का रिडक्शन करेगा तो ये डबल बॉन्ड को हटा देगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। जितने भी रिंग में डबल बॉन्ड हैं उनको सबको हटा देगा। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर हो रही बातें? एक एक रिएक्शन मैं क्लियर करा रहा हूं, चाहे ये हो स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन हो या फ्राइज रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। रीअरेंजमेंट का नाम एक बार ध्यान देना, ठीक है? OCOCH3, इसका अगर रीअरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो यहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है? EAS रिएक्शन की जो बाकी रिएक्शन बची हुई थी ना, जो EAS रिएक्शन की जो बची हुई थी रिएक्शन, वो यहां पे है। CH3Cl की रिएक्शन अगर हम AlCl3 के साथ कराएं तो भाई साहब यहां पे ये फिर से EAS रिएक्शन है, उसका बाकी पार्ट। तो यहां से जो CH3+ है एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा, और यहां पे CH3COCl के साथ रिएक्शन है, AlCl3 की प्रेजेंस है, तो डायरेक्ट हमें CH3CO+ यहां पे एक ऑर्थो पे लगा देना, एक पैरा पे लगा देना है। ठीक है? क्लियर? ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने हेलोएरीन्स में भी पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन में भी ये रिएक्शन आपकी हुई थी। हाँ सर हुई होंगी, मुझे तो याद नहीं। अरे याद है, हुई होंगी क्या मतलब, हुई है। अब ये वाली रिएक्शन देखो, रीमर टीमर रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन है, बट यहां पे क्लोरोफॉर्म तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा, यहां पे CCl4 मतलब पायरीन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। मैकेनिज्म के लिए आप लोग जो प्रवेश बैच है उसमें रिएक्शंस कराई गई हैं, वो आप लोग देख लेना, ठीक है? चलो एक बार ये रिएक्शन फिर से मैं करवाता हूं। तो सबसे पहली बात है बच्चा लोग, फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं।
CHCl3, HCl निकल गया, यहां पे CCl2 लग गया। अब CCl2 जो होता है उसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन है, इसकी रिएक्शन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन है, ये इधर अटैक कर देगा, चाहे यहां कर दे चाहे यहां कर दे। ठीक है सर। फिनॉल तो ऐसे ही है, ध्यान देना भाई। और यहां पे CH, एक H यहां पे था ना, CHCl2, लेकिन यहां पे NaOH भी है या KOH भी है ना, तो यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये भी तो रिएक्शन करेगा। और यहां पे तो दोनों Cl लगे हुए हैं ना, Cl की जगह पे OH लग जाएगा। और मैंने बताया था कि भैया एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं रह सकते, तो यहां पे हम वाटर निकाल दें, ठीक है, O नेगेटिव Na+, और यहां पे CHO लग गया। ये सैलिसिलडिहाइड है नहीं। फिर इसका हमने एसिडिफिकेशन कराया तो NaCl निकल गया, और यहां पे OH और CHO, इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिलडिहाइड। अब ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे अटैक करेगा, नहीं, यहां पे भी अटैक कर सकता है। कहां कहां? पैरा पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। हाँ सर, लोन पेयर तो हमें दिख रहे, लोन पेयर हमें दिख रहे, तो भैया ये रिएक्शन जो है वो सॉरी, ये जो कार्बीन है इलेक्ट्रोफाइल कैसे है? सी, कार्बीन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। हाँ सर, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है वो तो पता ही नहीं हमें। अरे भाई 2 Cl है ना, और 2, एक बॉन्ड में 2 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगेगी। किसका काम करने लगेगी भाई? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का काम किया है कार्बीन ने, ठीक है। आगे बढ़े, तो इसकी वजह से यहां पे भी अटैक कर सकता है, यहां पे भी अटैक कर सकता है। तो हम एक और प्रोडक्ट बना दें क्या? पैरा पोजीशन वाला बना दो सर। OH है और यहां पे CHO, बेंजीन रिंग में OH और CHO, सैलिसिलडिहाइड। एक और इसी की बहन टाइप की रिएक्शन थी कि भाई फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हम CCl4 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहां से CCl3 जो है वो अटैच हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, OH है, CCl3 अटैच हो गया। फिर हमने NaOH के साथ रिएक्शन KOH भी लेते थे, तो यहां पे क्या हो गया है? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है, वेरी गुड। यहां पे क्या हो गया है? हर जगह OH, ठीक है। यहां से हमने वाटर निकाल दिया, तो क्या बन गया? O नेगेटिव Na+, यहां पे COOH। देखो भाई, सैलिसिलिक एसिड बनने के कगार पे है। फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन करा दिया, तो यहां पे OH लग गया और यहां पे COOH। लुक, तो ये जो है वो क्या है? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। आई होप आप सबको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हमने रीमर टीमर रिएक्शन का प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलडिहाइड जो है वो कैसे बनाया। क्लियर? ओके, आगे बात करें तो ये सारी रिएक्शंस हो गई, एक एक करके देखो। ये वाली रिएक्शन नॉर्मल, ये वाली रिएक्शन ES रिएक्शन,
ठीक है, यहां पे ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे ये बना ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड है, यहां पे पैरा, तो ऑर्थो वाला ज्यादा मेजर होगा क्योंकि यहां का जो H है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, दैट्स वाई ये वाला मेजर है, इसलिए ऑर्थो जो सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। यहां पे ये वाला भी मेजर है, ऑर्थो वाला ही मेजर है, क्योंकि यहां पे ये C डबल बॉन्ड OH है ना, तो यहां से बॉन्डिंग करेगा, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सैलिसिलिक एसिड है ऑर्थो वाला जो है वो ज्यादा मेजर है। क्लियर? सारे बच्चों को सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई? कुछ और एक्स्ट्रा रिएक्शन, कुछ और रिएक्शन, कुछ और नॉलेज बढ़ाओ आप लोग, ठीक है? कौन कौन सी रिएक्शन है देख लो भाई। अगर ये सब टेस्ट की बात करते हैं, फिनॉल को अगर हमने FeCl3 जो कि न्यूट्रल होता है उसके साथ अगर उसके कंटेनर में मिक्स कर दिया तो फिनॉल जो होता है वो वॉयलेट कलर का हो जाता है। मतलब ये तो सर टेस्टिंग हो गई, हाँ, कि जैसे FeCl3 का सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कि भैया फिनॉल हमें दिया गया है, कुछ दिया गया है, जैसे उसमें FeCl3 के सॉल्यूशन में डाला तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो गया है? वॉयलेट कलर में। सॉल्यूशन का कलर जो है वो वॉयलेट कलर हो गया तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब ये क्या है? फिनॉल हमें दिया गया है, ठीक है? अब आगे K2S2O8, ये क्या है? K2S2O8, K2S2O8, ठीक है? K2S2O8 पोटासियम पर सल्फेट, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाती है? ये है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो फिनॉल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्यूनॉल में। क्लियर? ये थोड़ी सी रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की है, एक बार देखो जल्दी से, चेक करो जल्दी से। ऑलराइट, हो गया, ठीक है? तो ये एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन क्या होता है? एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन, एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट के साथ रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, मैं यहां पे रिएक्शन यहां पे देता हूं। जैसे फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने बेटा, फिनॉल की रिएक्शन K2S2O8 के साथ करा रहे हैं, ठीक है? इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, OSO3K परऑक्सो है ना, तो परऑक्सी बॉन्ड होगा कि नहीं? SO3K, ठीक है? यहां पे H नहीं है, यहां पे भी K है, SO3K। अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, अटैच होने के साथ साथ यहां पे देखना क्या हो रहा है, OH है, यहां पे SO3H, तो यहां से एक OSO3K यहां पे अटैच हो जाएगा। अभी अटैच हो जाएगा तो फिर इसके बाद हमने एसिडिफिकेशन करा दिया, तो ये SO3H नहीं है, SO3K है, ये हट जाएगा और यहां पे OH लग जाएगा, यहां पे भी OH, ठीक है? इसी को बोलते हैं क्यूनॉल, इसी को क्या बोलते हैं? क्यूनॉल। क्लियर? ये एल्प्स रिएक्शन है, पोटासियम पर ऑक्सो सल्फेट, पोटासियम पर ऑक्सो सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, पोटासियम पर ऑक्सो सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहां पे एल्प्स ऑक्सीडेशन याद रखना। चलो आगे, KMnO4 के साथ रिएक्शन है, एसिडिफिकेशन, तो ये फिनॉल जो है वो मेजो टार्टरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट हुआ? बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छे लेवल की रिएक्शन है। फिनॉल के अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये हमने तो सुना था कि भैया फिनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्यूनॉल में चेंज होता है, क्यूनोन में चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पे मेजो टार्टरिक एसिड में कैसे बना?
ठीक है, तो यहां पे आपको मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर करूंगा। तो भाई साहब अगर फिनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा रहे, चाहे K2Cr2O7 ले लो चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन जैसे ही कराया वैसे ही यहां पे क्या बना, क्यूनोन बना, क्यूनॉल, क्या बना भाई, क्यूनॉल, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे तुम लोग। ठीक है, क्यूनॉल बना। अब ये क्यूनॉल जो है वो फिर से रिएक्शन करता है, ठीक है, फिर से रिएक्शन करने के बाद यहां पे देखना क्या क्या बनता है, ठीक है। ठीक है, ये वाले दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो, चेक कर लो भाई, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहां पे लग जाएगा, क्लियर, चेक कर लो। इसी को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो हम ऐसे लिख लें, डबल बॉन्ड हो, OH, डबल बॉन्ड हो, इधर OH, ताकि वो स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड। सर ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बताओ, जाना पहचाना लग रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH डबल बॉन्ड CH, ये COOH है, COOH है, अरे क्या है भाई ये तो कंपाउंड तुम लोगों ने देखा देखा है, हाँ, तो ये क्या है, मैलेइक एसिड है, क्या है ये, मैलेइक एसिड। अब ये मैलेइक एसिड है, इसका हमने KMnO4 करा दिया, एसिडिक एल्कलाइन KMnO4 है, तो ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट, टार्टरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हमने एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई तो। क्या टार्टरिक एसिड जो है मेसोफॉर्म में कैसे बनाते हैं, अरे ऐसे कुछ नहीं है, मेसोफॉर्म, यहां पे OH है, यहां पे OH है, यहां पे OH, यहां पे OH, ये COH है। क्या बच्चे लोग मेसोफॉर्म जो होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, नहीं, मेसोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है वो सेम रहता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है, ठीक है। ये रिएक्शन क्लियर, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेसो टार्टरिक एसिड कैसे बना वो आप लोग देख लो। चलो, ये वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये वाली रिएक्शन भी हो गई, ये वाली रिएक्शन भी हो गई। अब अगर फिनॉल की रिएक्शन एयर, फिनॉल को हम खुले हवा में रख देते हैं तो फिनॉल जो है वो ऑक्सीडेशन करके, एयर और लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करके वो क्यूनोन में कन्वर्ट होता है, क्या क्या, क्यूनोन, क्यूनोन में कन्वर्ट होता है, और जो क्यूनोन जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि भैया फिनॉल को अगर हम एयर की प्रेजेंस में लाए, ऑक्सीडेशन करें तो वो पिंक कलर का हो जाता है, एकदम पिंकी पिंकी हो जाता है, अच्छी बात है सर। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे HCl है ना,
ठीक है, HCN की रिएक्शन हम HCl के साथ पहले कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, Cl और CH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाता है और ये जो है वो फिर फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, चलो ये वाली रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला हमने फिनॉल लिखा, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ, Cl CH डबल बॉन्ड NH इसके साथ कराई। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, OH और यहां पे हमने Cl डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड NH लग दिया। Cl हट गया, HCl निकल गया ना। यहां पे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोलिसिस किया बच्चा लोग, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाले बॉन्ड टूट गए। यहां पे O दिया, यहां पे H2 दिया, तो क्या हो गया है, यहां पे OH बना और यहां पे CHO बना। चेक कर लो, यहां पे OH और CHO का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, दोनों जगह बन सकता है। ठीक है, यहां पे देख लो, तो पहले HCN और HCl जो है वो आपस में रिएक्शन किया, Cl CH डबल बॉन्ड NH बनाया और सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन किया, एक ऑर्थो वाले का और एक पैरा वाले का। बट ऑब्वियस सी बात है, ऑर्थो अगर सैलिसिलडिहाइड की बात करें तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा मेजर होगा। फिर इसके बाद ये रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन NaOH और CO2 के साथ कोलबेज स्मिट्ज रिएक्शन। बहुत अच्छी रिएक्शन है अल्कोहल सॉरी फिनॉल में। कोलबेज स्मिट्ज रिएक्शन अल्कोहल में भी है। कोलबेज स्मिट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाता है, CO2 और ये आपस में मिक्स होके COONA बना देंगे और फिनॉल का एक H यहां से हटा देंगे, तो यहां पे COONA, ये OH और ये H वाटर निकाल दिया तो COONA बन जाएगा। अब ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो यहां पे ये वाला H जो है वो इधर आ जाएगा और COONA इधर अटैच हो गया। ठीक है, COONA इधर अटैच हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। तो ये क्या सैलिसिलडिहाइड है, नहीं, सैलिसिलिक एसिड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है ना बच्चे लोग? क्लियर? सर नहीं क्लियर, चलो अगर नहीं क्लियर तो यहां पे करते हैं। अगर हमने फिनॉल की रिएक्शन बच्चा पार्टी, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, CO2 के साथ, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH और CO2 के साथ। कंडीशन आप लोग देख लेना। ठीक है, यहां से H यहां से OH निकल गया। ठीक है, तो COONA, ठीक है, ये वाली चीज जो है वो यहां पे अटैच हो गई। तो क्या हो गया, O है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O NA, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लिए और फिर उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट करा तो ये इधर चला गया क्योंकि ये इधर चला गया। क्या हो गया, इधर OH हो गया और इधर COONA हो गया। यहां पे भी ऐसा हो सकता है, यहां पे भी पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलबेज स्मिट रिएक्शन। याद करो, कोलबेज स्मिट रिएक्शन में NaOH CO2 के साथ रिएक्शन होती है, NaOH CO2 जो है वो डायरेक्ट अटैच हो जाता है। आगे नेक्स्ट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये आप लोगों को अमाइन में पढ़ने को मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पढ़ने को मिलेगा। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट मतलब फिनॉल की रिएक्शन हमने
NaNO2 और H2SO4 के साथ करा दी, तो यहां पे नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको ही बोलते हैं GRB टेस्ट। GRB टेस्ट मतलब अगर हमने लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो है वो कराया, ग्रीन कलर देता है, फिर उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन रेड में चेंज होता है, रेड कलर का सॉल्यूशन NaOH के साथ कराई तो ब्लू कलर का चेंज होता है। ये टेस्ट है, देखो ध्यान से। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो है NaNO2 H2SO4 के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराई, तो यहां पे फिनॉल का H और ये, या ऐसे ये वाला जो H है इसका H और ये वाटर निकल जाएगा, और ये नाइट्रोसोनियम जो है वो ग्रुप यहां पे लग जाएगा। सो नाइट्रोसोनियम ग्रुप यहां पे लगा, उसके बाद इसको हमने H2SO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब H2SO4 के सॉल्यूशन डाला तो भैया देखा क्या, ग्रीन कलर का। ये बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में प्रैक्टिकल में कराया जाता है, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है तो ग्रीन कलर का है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वाटर डाल दिया उसमें तो क्या हो गया, रेड कलर का। रेड कलर के बाद NaOH डाल दिया तो ब्लू कलर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सा, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट GRB, H2SO4, H2O और NaOH, ठीक है। लैडरर मैनेज रिएक्शन, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन नाम पहली बार सुन रहे होगे, ठीक है। रिएक्शन पढ़ी है लेकिन नाम पहली बार सुन रहे होगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैडरल मैनेज रिएक्शन। लैडरल मैनेज रिएक्शन, ये CH2O जो है ना, CH2O फॉर्मल्डिहाइड है। HCHO को ही, HCHO को ही बोलते हैं CH2O। HCHO को बोलते हैं CH2O, ठीक है। तो ये फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, तो यहां पे अगर आपको याद हो, पॉलीमर आपने पढ़ा है क्या? हाँ, बोर्ड के एग्जाम दिए हैं तो सर पॉलीमर तो पढ़ा ही होगा, है ना। अब अगर पॉलीमर की बात करते हैं तो भाई फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसा लिखते हैं CH2O, यहां पे लोन पेयर है तो ये इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल साइट उसको मिल जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल साइट मिल जाएगी। या ऐसे बोल दो, ये वाला H जो है, यहां का जो H है इस O के साथ मिल गया और ये CH2 इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। चलो, तो ये CH2 ग्रुप जो है वो इधर अटैच हो गया, H जो है वो इधर लग के आ गया, तो यहां पे क्या हो गया है, OH CH2 OH। या ऐसे भी बन सकता है OH CH2 OH, या ऐसे ही बन सकता है, तीनों जगह लगा दो, ये CH2 OH CH2 OH CH2 OH, ठीक है, तीनों जगह लगा दो और इनको मिक्स कर दो तो यहां पे नोवोलैक बनता है। याद है, नोवोलैक का फॉर्मेशन होता है। नोवोलैक से फिर हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो बैकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। बैकेलाइट जो होता है वो एक तरीके से पॉलीमर है, ठीक है, बैकेलाइट नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। बहुत जल्द ही पॉलीमर का लेक्चर आएगा, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराई, तो ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पर लग गया, और फिर उसके बाद इनको मिक्स किया तो ये बैकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि भाई साहब बैकेलाइट जो बनता है उसका मोनोमर क्या है, तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, फिनॉल के साथ करा दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अब ये देखो कितनी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी होंगी, कितनी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, देखना ध्यान से। एक लेक्चर में इतनी सारी रिएक्शंस, वो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हैं। 25 रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट करी हैं इस 1 घंटे 15 मिनट के लेक्चर में, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करना, ये सारी रिएक्शंस आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई रिएक्शंस ऐसा कोई बोले कि भैया ये रिएक्शंस आउट ऑफ सिलेबस हैं वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। सारी रिएक्शंस का यूज आएगा आपको और सारे इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। लोग ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से ये रिएक्शन भी नहीं बताते। चलो, तो आपने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया है तो हर एक चीज मिलेगी आपको, चाहे 0 लेवल से हाई लेवल तक मिलेगी। लेकिन यहां पे समय का बाउंडेशन है, यूट्यूब में इतना ज्यादा लेक्चर मैं नहीं डाल सकता हूं, तो आप लोग प्रवेश 1.0 बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1.0 बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो बाय, ओके बाय, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, ठीक है। आप लोग जो लोग देख रहे हैं तो मतलब हमें लग रहा है कि भाई वो लोग जो है वो बहुत सीरियस हैं, और प्लीज सारे लोग जो हैं वो लेक्चर को शुरुआत से अंत तक देखा करें, भगा भगा के ना देखा करें। कुछ देखा, कुछ मन डाइवर्ट हो गया, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो भाई। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर यहां पे देखा, कुछ वहां पे देख लिया, कुछ यहां पे देख लिया, कुछ इन सर का देख लिया, कुछ इन मैडम का देख लिया तो मजा आ गया, ठीक है। लेक्चर को फॉलो करो ना, जैसे जैसे पैटर्न बता रहे ना उसको फॉलो करो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि अरे ये मैडम जो है वो ऐसे, ये मैडम ऐसे वैसे, कुछ नहीं यार। जिसको फॉलो कर रहे हो ना उसी को फॉलो करो। यूट्यूब समंदर है, अगर देखने बैठोगे ना तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, तो इधर इधर उधर उधर करके और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोग समझदार हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।